माय नेम इज मोहम्मद कासिम राना। देखिए हमारा जो टॉपिक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डेवलप योर, अपने टैलेंट को डेवलप करें। देखो मैं बता देना चाहता हूं, एक बात तो अपने माइंड में रख लो आप लोग, अल्लाह ताला ने, रब ताला ने हर शख्स को बड़ा यूनिक बनाया। रब ताला हैज ब्लेस्ड एवरी वन ऑफ अस। अल्लाह ताला ने हर शख्स को एक कुछ सलाहियतें ऐसी दी हैं जो दूसरे से उसको यूनिक करता है, जो दूसरे से उसको डिफरेंशिएट करता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उस सलाहियत को यूज करते हैं या नहीं करते। बिलीव मी, जिन जिन लोगों ने उन सलाहियतों को यूज करा है, उस टैलेंट पे काम करा है, उस पोटेंशियल को यूज करा है, वो स्टार नहीं, स्टार से सुपरस्टार बन गए। वो सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं, पर्सनैलिटी से वो मुल्क के एम्बेसडर बन गए हैं। यू कैन गूगल इट टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ। ऐसी नेशनल हीरोज की भी और इंटरनेशनल हीरोज की भी आपको मोर देन 1000 एग्जांपल्स होंगी, जिन जिन लोगों ने अपने टैलेंट की सुनी है, अपने टैलेंट पे काम करा है, अपने पोटेंशियल को देखा है, उन्होंने ही एक रिमार्केबल जर्नी बनाई। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने टैलेंट की नहीं सुनते। हम लोग हर वो काम कर लेते हैं जो दूसरा हमें दे रहा होता है, हम खुशी खुशी कर रहे होते हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। आपके ऊपर है कि आपको जो अल्लाह ने टैलेंट दिया है आप उसको यूटिलाइज करो और उस यूटिलाइजेशन से अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाते रहो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस नेटवर्क को, उस टैलेंट को कैसे यूज करोगे। तो जो हमारा थ्रू आउट द सेशन है वो इसी के सराउंड रहेगा कि हाउ कैन यू डेवलप योर टैलेंट टू यूज इट। देखिए मैं हमेशा कोट्स को बड़ा फेवर पसंद करता हूं और ये कोट्स है, वो कोट्स है, एक हमारे हैं एशले मोंटागो, वो क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एक सोशल साइंटिस्ट है। ये कोट बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको मेरे साथ जरा गौर से सुनना। आपने तो सुना होगा ना कि तुम्हें उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से हार ना मानो। ये कोट क्या है, ये तुम्हें, इंसान सबसे बड़ी शिकस्त अपने आप को खुद देता है। इंसान जो है सबसे बड़ी शिकस्त जो होता है वो अपने आप को खुद देता है। कैसे देता है शिकस्त? Have you ever thought on that? क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान अपने आप को खुद शिकस्त कैसे दे सकता है? अगर आप गौर करो, इंसान सबसे बड़ी शिकस्त अपने आप को कैसे देता है, जब वो क्या बन सकता था और क्या वो बन गया। ये इंसान की सबसे बड़ी शिकस्त होती है। लिसन बी वेरी केयरफुली अगेन, कि सबसे बड़ी शिकस्त क्या इंसान की, तो उसके पास पोटेंशियल था, उसके पास टैलेंट था, वो क्या बन सकता था और क्या बन गया। अगर आप अपने बड़ों से भी पूछो, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर, सिस्टर, टीचर्स, whomever you want, तो वो भी ये बोल लेंगे कि हमारे पास बहुत पोटेंशियल था लेकिन एनवायरनमेंट नहीं मिला, रिसोर्सेज नहीं मिले, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए हमारे पास, या हमें सपोर्ट नहीं मिली। याद रखना, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। आप सपोर्ट सिर्फ लफ्जों की हद तक तो होगा, लेकिन आपके साथ आके खड़े बहुत कम लोग होंगे। इसको हारने की वजह नहीं बना सकते कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। इसको अपने प्रोफेशन से पीछे हटने की वजह भी नहीं बना सकते कि लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। दुनिया में जो जो लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने ये सब चीजें फेस करी, और जो इन चीजों को फेस करता है वही आगे निकलता है। इजी चीज कुछ भी नहीं होती। आप कॉलेज में आके बैठे हो, आपके पेरेंट्स वगैरह फीस दे रहे, एक्सपेंडिचर मीट कर रहे हैं, बट हाउ लॉन्ग, कब तक? एक ना एक दिन आपको तमाम एक्सपेंडिचर खुद मीट करने होंगे। एक ना एक दिन आपको तमाम चैलेंजेस को खुद फेस करना होगा। तो यही उसे कोट है कि इंसान सबसे बड़ी शिकस्त जो देता है वो अपने आप को खुद देता है। कैसे? कि जब उसके पास अल्लाह ने जो पोटेंशियल दिया था उसने वो यूज ही नहीं किया। उसने कभी सोचा भी नहीं कि मैं इसको यूज करके क्या से क्या बन सकता हूं। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम ये सोचते हैं कि दूसरा आएगा, हमें गाइड करेगा, और गाइड करने के बाद हम बेहतर से बेहतर होते रहेंगे। गाइडेंस तो मिल सकती है, बट यू हैव टू प्ले योर ओन रोल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोल में अदा करो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वी कैन जस्ट प्रोवाइड यू द गाइडेंस, देन यू हैव टू प्ले योर ओन रोल। कीप दैट इन माइंड। आपको अपना रोल खुद अदा करना है। कहते हैं ना, आप अपना रोल, एक सक्सेस एक ऐसी जर्नी है जिसमें तमाम फ्लेवर्स को आपने खुद टेस्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता टफ टाइम आए जो तुम फेस कर लो, अच्छा वक्त आए सामने मैं आ जाऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। टफ टाइम भी आएगा, खुद देखोगे, अच्छा वक्त भी आएगा, खुद देखोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक इंडियन लीडर महात्मा गांधी, इनकी भी बड़ी मशहूर कोट है। देखिए, हर शख्स के दिमाग में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके बैक ऑफ द माइंड एक डॉक्यूमेंट्री चल रही होती।
आसान लफ्जों में कहा हो तो एक फिल्म चल रही होती, एक मूवी चल रही होती, और उस मूवी का हीरो या हीरोइन वो खुद होता है और सामने वाला उसको विलन लग रहा होता है। एक डॉक्यूमेंट्री चल रही होगी कि मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसे लोग होने चाहिए, मेरे हिसाब से लोगों को ऐसे एक्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से लोगों को ऐसे बिहेव करना चाहिए। आपके माइंड में इस तरह कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई कॉन्सेप्ट आते ही नहीं आते? ये कहते हैं कि आप अपनी दुनिया में जिस तरह लोगों को देखना चाहते हो, सबसे पहले वैसे खुद बन जाओ। सबसे पहले वैसे खुद बन जाओ, ऑटोमेटिकली आपकी दुनिया में लोग बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही टोल्ड यू कि अल्लाह ताला ने हम सबको जो है ना एक यूनिक टैलेंट दिया है, एक यूनिक पोटेंशियल दिया है, जिसको हम टैलेंट भी कह रहे हैं, जिसको हम कहेंगे उसको कैसे फिनिशिंग में जा सकते हैं। अगर मैं आपको ये कपड़े बेचूंगा या ये कपड़े देता हूं तो इसके प्राइस डिफरेंट होंगे, इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी या नहीं होगी? और अगर मैं जब ये कपड़े बेचूंगा, ये चीजें दूंगा, इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी या नहीं होगी? ये बेचूंगा, इसके कस्टमर ज्यादा मिलेंगे, इसके कस्टमर ज्यादा मिलेंगे, इसके कस्टमर ज्यादा मिलेंगे। ये ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? राइट वन, लेफ्ट वन? क्यों? इसी तरह दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो यस। देखो, इसी तरह हमारा टैलेंट भी होता है। हमारा टैलेंट जो होता है, एक होता है रॉ फॉर्म में। उस टैलेंट पे जब हम काम करते रहते हैं, वो प्रोसेस से गुजर के वो किस फॉर्म में चला जाता है? फिनिशिंग फॉर्म में चला जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम सबके पास टैलेंट है। देखो, टैलेंट जो होता है ना, अगर आप अभी मार्केट में जाओगे तो शायद आपको अच्छी जॉब ना मिले, शायद आपको अच्छी सैलरी ना मिले। क्यों? कि जो आपको टैलेंट वगैरह सब कुछ है, बट दैट इज इन रॉ फॉर्म। वो रॉ फॉर्म में जब आप उस पर काम करोगे, उसकी फिनिशिंग प्रोसेस में जाते रहोगे, किस फॉर्म में आ जाएगा वो? जब फिनिशिंग फॉर्म में आएगा, यू गेट हैंडसम सैलरी, यू गेट पेड मोर। आपको ज्यादा सैलरी कैसे मिलती है? कि जब आप अपने टैलेंट पे क्या करते रहते हो, अपने टैलेंट में क्या करते रहते हो आप लोग? फिनिशिंग मोड में लेके जाते रहोगे, आपके पास आपकी चीजें बेहतर से बेहतर होती है। तो आपको ये पिक्चर दिखाने का मकसद ही यही है कि जिंदगी में अगर मैं आपको ये आइटम दिखाऊंगा तो आपको पसंद नहीं आएंगे, आप कभी भी नहीं खरीदोगे। मैं आपको ये आइटम दिखाऊंगा, शायद आपको पसंद आए, आप इसकी अच्छी कीमत भी दोगे, आप खरीद भी लोगे। तो सेम हमारे टैलेंट के लिए भी होता है। टैलेंट तो हर एक के पास है। रॉ से जो आपने नोट करा, जो स्टार बने कैसे बने, जो एम्बेसडर बने मुल्क के कैसे बने, उन्होंने अपने रॉ टैलेंट को किस में ले गए? वो फिनिशिंग में लेके। जब वो रॉ से फिनिशिंग में जाएंगे तभी तो वो सुपरस्टार बनेंगे, तभी तो वो मुल्क के एम्बेसडर बनेंगे। ऐसे थोड़ी है वो बैठे रहे घर में सोते रहे और उनके अब्बू ने आया भाई तुम कल से एम्बेसडर बन जाओ। ये एबीसीडी मुल्क में तो हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में आपका जो टैलेंट, एक आपने और मशहूर बात सुनी होगी, टैलेंट को कोई भी नहीं रोक सकता। दिस इज द गारंटी। अगर आपके पास टैलेंट है, विच आई बिलीव, हम सब के बिलीव करते हैं, अगर उस टैलेंट को यूज करोगे, इट्स गारंटेड, नो वन कैन थिंक टू स्टॉप यू। कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि टैलेंट जो होता है अपनी जगह खुद बनाता है। टैलेंट अपना रास्ता खुद बनाता है। अच्छा, एक बड़े मजे की बात है, ये बहुत जेंडर में है, लड़कों में भी लड़कियों में भी। हम नेगेटिव टैलेंट में बड़े तेजी से जाते हैं। टैलेंट कहते हैं ना, किसी को बेवकूफ बनाए, कहते हैं कि वाह वाह देखा हमने कैसा बेवकूफ बनाया। करते नहीं करते इस तरह? किसी को धोखा दे, कहते देखा कैसा हमने उसको मामू बनाया, कहते नहीं करते इस तरह? अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव टैलेंट में हम बड़े तेजी से जा रहे होते हैं और पॉजिटिव टैलेंट में हम लोग, देखो एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है, प्रोमिसेस। हम लोग वादे करते हैं, हम लोग वादे करते नहीं करते? कितने वादे पूरे करते हैं हम लोग? हम लोग वादे ऐसे करते हैं, हर 5 मिनट बाद एक वादा, और उसके बाद वादे को हम लोग, उस वादे को क्या नहीं तोड़ते हैं? बहुत सारे लोग नहीं तोड़ते होंगे, और बहुत सारे लोग, कौन कौन वादे को पूरा करता है? शो मी योर हैंड। जबरदस्त। लेकिन आज से मैं आपको एक नया फार्मूला दे रहा हूं। देखो, आज से मैं एक नया फार्मूला दे रहा हूं आपको। अगर वो फार्मूला सुनना चाहते हो तो बोलो यस। अगर वो फार्मूला सुनने में इंटरेस्टेड हो तो बोलो यस। आज से आपको वादे करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा फार्मूला 12 सॉल्यूशन का, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, नो प्रॉमिस, नो ओथ, नो कसम, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे हम लोग? कमिटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? मेरे साथ मिलके बोलिएगा सब। नो प्रॉमिस, नो ओथ, नो कसम, सिर्फ और सिर्फ
देखो इसकी मिसाल लो, अवर फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम की ब्यूटी क्या थी, खासियत क्या थी उनके कैरेक्टर में? ही वॉज वेरी गुड एट इंग्लिश, उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी थी। वो नॉर्मली लेक्चर्स इंग्लिश में देते थे, लेकिन जो उनकी ऑडियंस आती थी उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। उसके बावजूद वो कहते थे जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये करके दिखाएंगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कमिटमेंट। जब आप अपनी कमिटमेंट फुलफिल करना शुरू कर दोगे तो आप जब भी बोलोगे, आपका अपोनेंट, आपके सामने जो भी शख्स होगा वो आपकी बात पे यकीन करेगा। अगर आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करोगे, चाहे वादे करते रहो, कसमें खाते रहो, कुछ भी करते रहो, नो वन इज गोइंग टू ट्रस्ट यू, कोई भी आप पे ट्रस्ट। तो आज से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पूरी करेंगे? ओनली कमिट। अगर आपसे बोले वादा कर लो, कसम खा लो, है ना, मेरी कमिटमेंट है, आई एम श्योर आप अपनी कमिटमेंट पूरी करोगे। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपकी जनरेशन की या इस जनरेशन की? हमारा जो प्रोडक्टिव टाइम है, हमारा जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम है, जो हमारा एयर, हम क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट स्पॉइलिंग, हम जाया कर रहे हैं। कैसे जाया कर रहे हैं? वॉचिंग टीवी, गॉसिप्स बहुत पसंद होते हैं हम लोगों को, गॉसिप से बड़ा एंजॉय करते हैं, 6-6 घंटे कोई भी हो गॉसिप्स करवा लो, वी हैव फन, बड़ा मजा आएगा। हम सोशल मीडिया की अनप्रोडक्टिव आइटम्स के साथ अपना टाइम गुजार रहे होते हैं। तो जस्ट वी आर किलिंग आवरसेल्फ। याद रखना है इसमें आपका अपना नुकसान। वक्त तो गुजरता रहेगा, आपकी स्कूल लाइफ खत्म, सम ऑफ यू द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट, उनकी कॉलेज लाइफ भी खत्म होने वाली है। आपकी लाइफ तो मूव ऑन होती रहेगी, लेकिन आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो तो आपको इन तीनों चीजों पे यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दैट। आपको अटेंशन देनी होगी कि आपको टीवी के साथ कितना टाइम गुजारना है, आपको सोशल मीडिया के साथ कितना टाइम गुजारना है, और आपको गॉसिप्स कितने करना है।